हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेज। तो आज हम लोग औसत एवरेज चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एवरेज मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले एवरेज क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, एक ही प्रकार के राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त योगफल उन राशियों का औसत कहलाता है। और औसत निकालने का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये फार्मूला लगा के आप कैसा भी औसत निकाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो ट्रिक से तुरंत 1 से 2 सेकेंड में बना लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कुछ औसत का। ये जो फार्मूला दिया है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि 3 संख्या दिया है, एक दिया है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 संख्या दिया है 20, 30 और 40, और इसका बोल देगा कि औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। तो औसत पूछ दिया इसका, तो हम लोग कैसे देखिए, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है राशियों का योग। यानी जो भी यहाँ पे नंबर दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 20 + 30 + 40 और बटे में क्या है, राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितना है, 1 2 3, 3 राशियाँ हैं, 3 संख्या है, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए 20 30 40, 20 30 40 कितना होता है, 90 होता है। 90/3, तो ये कितना हो जाएगा, 30। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 20 30 40 का औसत जो होगा 30 होगा। तो एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल 2 में यदि दे दे कि 1 2 3 4 5, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। एवरेज पूछ दिया कि क्या होगा, तो इसका एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे भी इस फार्मूला से भी निकालिएगा तो आ जाएगा। लेकिन इसका एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्रिक वाइज निकालेंगे। तो देखिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एवरेज क्या होता है। एवरेज जो संख्या दिया रहता है उसका एकदम ठीक बीच का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे 5 संख्या दिया है, 1 2 3 4 5, तो देखिए 2 इधर है, 2 इधर है, और इसके ठीक बीच का वैल्यू कौन सा है, 3 है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे इसको यदि फार्मूला पे भी हम लोग बनाएंगे तो देखिएगा उतना ही आएगा। यदि औसत हम लोग फार्मूला वाइज निकालते हैं तब देखिए कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब संख्या कितना है, 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो 15/5 जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ पे भी 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया। तो एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप लोग इस फार्मूले का यूज नहीं कीजिएगा, ये फार्मूला का यूज नहीं करना है। हम लोगों को कौन सा फार्मूला बनाना है, डायरेक्ट 1 से 2 सेकंड में आंसर लाने वाला फार्मूला का यूज करना है। ट्रिक वाइज बनाएंगे। तो चलिए, और यदि मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लिया जाए। जैसे दे देगा कि 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। अब इसमें तो मान लीजिए कि संख्या क्या था, 2 इधर था, 2 उधर था, तो इसमें बीच वाले संख्या को बता दिए। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्या है, 4 संख्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। इसका एवरेज यदि पूछ दे, इसका एवरेज यदि पूछ दे तो इसका एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका एवरेज क्या होगा, 1 2 3 4 दिया है, तो 2 और 3 के बीच देख लीजिएगा, 2 और 3 के बीच क्या आएगा, तो 2 और 3 के ठीक बीच में 2.5 आएगा। तो यही इसका क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। तो चलिए अब आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अलग अलग प्रश्नों को देखेंगे जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये सब प्रश्न हैं। तो देखिए 1 नंबर प्रश्न दिया है 7 8.5 9.5 11.75 तथा 12.5 का औसत क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पे जितना भी नंबर दिया है सब अलग अलग नंबर का है, और इसमें जो दोनों के बीच, दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। इसको हम लोग डायरेक्ट किससे बनाएंगे, फार्मूला से ही बनाएंगे। तो देखिए पहला नंबर क्या है, 7 है। इसका औसत यदि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहला नंबर 7 है, फिर क्या है 8.5 है, फिर क्या है 9.5 है, फिर 11.75 है, और एक और नंबर है 12.5 है। तो देखिए इसका औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं को जो क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और बट्टे में क्या देंगे, जितना संख्या है। तो संख्या कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए जिसको देखिए, ऐड करने के लिए पहले क्या कीजिएगा, दशमलव वाले को ऐड कर लीजिएगा। 9.5, 8.5, 9.5, फिर है 11.75, फिर क्या है 12.5 है। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5, 5, 5, 15 हो गया। 15 और 7 कितना हो गया, 15 और 7 हो गया 22। पॉइंट है, पॉइंट दे दिए। 8, 9, 17, 17, 1, 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 और 2 कैरी था तो 22, 1, 1, 2 और 2 कैरी तो 4 हो गया। देखिए पहले का 7 छोड़े थे तो 7 छोड़े हैं, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 49.25। तो हम लोग का के ऊपर ऐड करने पे क्या आया 49.25, और बट्टे में कितना है 5 है। इसको काटेंगे 5 से, 9 बार में 45, 4 कैरी बचा, 4 कैरी बचा तो इसको दिए तो कितना हो गया 42। तो यहाँ पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे। 5 8 जा 14, 5 8 जा 40 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 बचा तो 25, 5 5 जा 25, तो इसका करेक्ट आंसर 9.85 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, यदि 18, 15, 22, 28 और 31 का औसत 21 है। औसत दे दिया है 21, औसत कितना दिया है 21 दिया है, और तो यही हम लोग फार्मूला लगा देंगे। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो देखिए औसत 21 दे दिया है, जो भी नंबर है कितना दिया है, एक 18 दिया है, एक 15 दिया है, फिर क्या दिया है x दिया है, फिर 22 दिया है, फिर 28 और फिर दिया है 31, और नंबर टोटल कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखिए 21 है, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और इसको ऐड करेंगे 8 5 13, 13 2 15, 15 8 23, 23 1 24, 1 2 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, और 2 कैरी था तो कितना हो गया 11 हो गया। अब प्लस का x है, तो देखिए 21 में 6 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। आई 114 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -114 हो जाएगा, तो x का वैल्यू, इसलिए x का वैल्यू आ जाएगा 126 में से 114 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2 हो गया, और 2 में से 1 गया 1 हो गया। इसका करेक्ट आंसर 12 हो जाएगा। याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 12, जो कि ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए
लगातार 40 सम संख्या, मतलब हम लोग जानते हैं कि सम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से, फिर 4 होगा, फिर तीसरा कितना होगा, 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, ऐसे ही करके हम लोग कितना तक लिखेंगे, 40 तक। तो देखिए जब भी ऐसे यदि लिखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन देखिए ऐसा जब भी प्रश्न बोल दे कि लगातार n सम संख्याओं का औसत, याद रखिएगा, लगातार n सम संख्याओं का औसत वाला क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप फॉर्मूला लगाइएगा n+1, n+1, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n कितना, लगातार n के जगह पे बोल दिया है लगातार 40 सम संख्याओं का औसत। लगातार, क्रमागत, ये दोनों एक ही वर्ड होता है। तो देखिए 40 बोला है तो 40 और +1, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 41 कितना नंबर पे है, तो 41 जो है हम लोग का 20 नंबर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए 4 नंबर भी प्रश्न उसी प्रकार है, इसमें बोल दिया है लगातार 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पे भी क्या लगाइएगा, n+1, तो लगातार 20 सम संख्याओं का औसत, तो 20 + 1 21 हो जाएगा। तो जब भी याद रखिएगा लगातार n सम संख्याओं का औसत पूछ दे तो n+1 वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। तो देखिए इससे आपका क्या होगा, एग्जाम में 1 से 2 सेकंड में देखते ही आप बता दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे इसका करेक्ट आंसर ई वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 21 होगा, 21 जो है डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला है लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी लगातार n विषम संख्याओं का औसत पूछ दे, विषम संख्याओं का औसत पूछ दे, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n ही होता है। यानी यदि आपसे कह दे कि लगातार बोल दिया है इसमें कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम कहेंगे 50 होगा। वैसे ही बोल दे कि लगातार 30 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हम कहेंगे 30 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए बोल दिया कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए लगातार 5 विषम संख्या शुरू से क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 9 होता है। तो 5 लगातार विषम संख्या ले लिए, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। तो देखिए 5 लगातार विषम संख्या ले लिए, तो 5 हम बोले हैं तो इसका करेक्ट आंसर 5 होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि लगातार कोई भी संख्या बोल दे तो उसमें क्या करते हैं, देखते हैं ठीक बीच का नंबर, ठीक बीच का नंबर। तो इसमें भी ठीक बीच का नंबर क्या है, 5 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल दिया है कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे दे दिया है 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 12 है। और प्रत्येक संख्या में से बोला है कि 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक में से 2 घटाना है, यानी घटाने वाली संख्या कितना है, घटाने वाली संख्या 2 है। तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो आप क्या कीजिएगा, इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, इस संख्या से कोई मतलब नहीं है। केवल इसमें क्या देखिएगा, यहाँ पे कुछ भी दिया रहे,
यहाँ पे 6 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, 500 भी दे सकता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। केवल आपको क्या देखना है, औसत, और यहाँ पे दे देगा घटाने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या, गुना करने वाली संख्या। तो आपको केवल ये दोनों को देखना है। तो देखिए इसमें औसत दे दिया है और घटाने वाली संख्या दे दिया है। तो नया औसत पूछेगा तो नया औसत निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, पुरानी औसत माइनस घटाने वाली संख्या, घटाने वाली संख्या। तो देखिए पुराना औसत कितना था, दिया गया पहले का औसत था 12, और प्रत्येक संख्या में से कितना घटाना था, 2 घटाना था, 2 घटा दीजिए, आपका आंसर 10 आ जाएगा। यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखिए इसको आगे हम लोग जोड़ने वाले पे भी देखेंगे और गुना करने वाले पे। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 10 संख्याओं का औसत 13 है, और संख्या भी दे दिया है, 22 दिया है, 20 दिया है, 18 दिया है, 16 दिया है, 14 दिया है, 12 दिया है, 10 दिया है, 8 दिया है, 6 दिया है और 4 दिया है। ये 10 संख्या है और उसका औसत 13 है। और बोल दिया है यदि प्रत्येक संख्या में से 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए। तो 4 जोड़ दिया जाए तो बोला है कि नया औसत क्या होगा। तो देखिए हम क्या बताए हैं, पुराना औसत दे दिया है, कितना दिया है पुराना औसत दिया है 13, और जो इसमें जोड़ने वाली संख्या दिया है, जोड़ने वाली तो जोड़ने वाली संख्या कितना दिया है, इसमें प्रत्येक संख्या में बोला है 4 जोड़ दिया जाए। तो याद रखिएगा जब जोड़ने वाली संख्या बोल दे तो नया औसत का फॉर्मूला होता है, नई औसत बराबर होता है पुरानी औसत और इसमें क्या बोला है जोड़ने के लिए, तो प्लस करेंगे जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या। तो देखिए पुरानी औसत कितना दिया है, 13 दिया है, और नई औसत कितना दिया है, 4 दिया है। तो 13 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना है, पुरानी औसत और प्लस जोड़ने वाली संख्या। यदि घटाने वाले पे हो तो पुरानी औसत और माइनस घटाने वाली संख्या। यदि गुना करने वाली संख्या पे हो तो पुरानी औसत और गुना करने वाली संख्या। तो चलिए आगे हम लोग गुना करने वाली संख्या से भी प्रश्न लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें भी आपको क्या दिया है, पुरानी औसत, पहले का औसत कितना दिया है, पहले का औसत दिया है आपको 7 दिया है, और गुना करने वाली संख्या कितना दिया है, गुना करने वाली संख्या दिया है 7 ही दिया है। तो हमको क्या निकालना है, नई औसत निकालना है, नई औसत। तो जब भी नया औसत निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, पुरानी औसत को लिखिएगा, पुरानी औसत गुना करने वाली संख्या, गुना करने वाली संख्या। अब देखिए पुराना औसत कितना है, 7 है,
और गुना करने वाली संख्या कितना है 7 है, तो 7 7 49। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो देखिए यदि इस टाइप में 3 तरह के सवाल हम लोग देख लिए, एक घटाने वाले पे, एक जोड़ने वाले पे और एक गुना करने वाले पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए ये एकदम पीछे वाले पे, जो पीछे हम लोग इसके 8 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे, एकदम उसी पे है। तो इसको आप लोग खुद से बनाइए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोला है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए प्रथम 50 पर तो हम लोग जानते हैं जो नेचुरल नंबर होता है कहाँ से शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर जो होता है प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और बढ़ते जाता है और अनंत तक जाता है। तो इसमें क्या बोला है कि प्रथम 50 यानी 1 से 50 तक, 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके कितना तक जाना है 50 तक जाना है। तो इसमें बोल दिया है कि इसका औसत क्या होगा। तो देखिए इसका औसत निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, चूँकि नंबर बड़ा है 50 तक, तो यदि 50 तक लिखिएगा और उसके बीच वाला खोजिएगा तो आपको काफ़ी समय लगेगा, इसलिए इसको आप फार्मूला से बनाइएगा। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। यही फॉर्मूला पे आपका इस टाइप का प्रश्न जो भी आएगा निकल जाएगा। तो देखिए प्रथम n की जगह क्या बोल दिया है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे n की जगह 50 रख देंगे, अब +1 अब /2, तो 50 1 क्या हो गया 51 हो गया, बटे 2 जब काटेंगे तो 25.5 हो जाएगा। 25.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए एकदम पीछे वाला ही टाइप है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला, जब भी प्राकृत प्रथम 100 या कोई भी नंबर दे दे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता था n+1/2। तो 100 संख्याओं का यह बोला है, तो 100 संख्याओं का बोला है तो 100 +1 और बटे 2, तो 101 हो गया और /2 इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50.5। इसका करेक्ट आंसर 50.5, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। तो याद रखिएगा इस टाइप का जब भी प्रश्न आ जाए तो आप उसको फार्मूला से बनाइएगा, ट्रिक से बनाइएगा। देखिए यहाँ पे ये लॉजिक लगाइएगा कि पहले लिख देते हैं ट्रिक को, m के प्रथम n गुणजों का औसत, mn जहाँ क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा,
तो m के प्रथम n गुणजों का औसत वाला जब भी प्रश्न आ जाए तो आप फॉर्मूला लगाइएगा m इंटू n प्लस 1 और बटे 2। इस फॉर्मूला से आपका इस टाइप का जो भी प्रश्न आएगा उसे आप तुरंत बना लीजिएगा। तो देखिए m का वैल्यू क्या दिया है, m का वैल्यू 3 दिया है, n का वैल्यू 9 दिया है और 1/2, तो ये 3 हो गया इंटू 10 और बाई 2। तो देखिए 2 से 5 बार में तो 3 5 जा 15, इसका करेक्ट आंसर 15 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए इसको, देखिए क्या बोल दिया है कि m के प्रथम n गुणजों का औसत, तो क्या फार्मूला लगाइएगा m इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए क्या बोला है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, यहाँ पे क्या बोल दिया है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो m के जगह 3 आया, n के जगह 9 आया, तो m के जगह इसलिए 3 रख दिया, n के जगह 9 रख दिया प्लस 1/2। इसको काटिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन भी बोला है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए जो हम लोग पीछे 12 नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं, ये भी क्वेश्चन ठीक उसी पे आधारित है। तो 7 के प्रथम 5 गुणजों का फिर से समझ लीजिएगा एक बार, जिसको समझ में नहीं आया होगा। तो क्या बोला है, हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते थे, m इंटू n प्लस 1 और बाई 2, औसत निकालने का यही फार्मूला लगाते थे। तो m का वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया है, n का वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है, आप प्लस 1 और बटे 2। तो देखिए कितना हो गया, 7 इंटू 5 1 6 और बाई 2, ये कितना हो जाएगा, तो 7 दिया कितना हो जाएगा 21। तो इसका करेक्ट आंसर 21 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अभी तक जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया वे सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। तो देखिए संख्या कितना है, 4 है, संख्या 4 है और औसत कितना है, 23 है। औसत याद रखिए, औसत कितना दिया है, 23 दिया है और संख्या 4 सम संख्या है। तो हम लोग जानते हैं औसत क्या होता है, संख्याओं के ठीक बीच का वैल्यू क्या कहलाएगा, औसत कहलाता है। तो देखिए 4 संख्या जो दिया है, तो 23 जो होगा ये एकदम बीच का वैल्यू होगा कि नहीं। तो 23 तो यहाँ पे विषम संख्या है, लेकिन हमसे क्या बोला है, सम संख्या। तो देखिए 23 के बाद क्या आता है, 23 के बाद क्या आता है, 24। सम संख्या की बात कर रहे हैं तो 24 आया, और फिर उसके बाद क्या आता है, 26 आता है। 23 के पहले सम संख्या क्या आता है, 22 आता है, और उसके पहले क्या आता है, 20 आता है। तो देखिए हमारा ये सम संख्या 4 हुआ, 20 22 24 और 26। तो इसमें 4 जो संख्या था, तो 20 हम बोलेंगे 20 22 24 और 26। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 20 22 24 और 26। तो 20 इसमें ठीक बीच का संख्या कहाँ पे आएगा, क्योंकि 4 नंबर है तो इसके बीच में आएगा कि नहीं। तो देखिए 22 और 24 के बीच में क्या होता है, 23 होता है। तो औसत तो 23 दिया ही है। हमसे क्या बोला है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए पीछे वाला ही सवाल ये भी है,
वही टाइप है, इसमें भी औसत कितना दिया है, औसत दिया है 27, यानी जब 4 लगातार सम संख्या है 1 2 3 4, तो देखिए 27 के इधर क्या आता है, 26 आता है, फिर 24 आता है, इसके 28 आता है और 30 आता है। ये 4 संख्या यदि ले लिए 24, 26, 28 और 30, तो देखिए इसके बीच औसत क्या आना चाहिए, ये 4 संख्या दिया है, इसका औसत क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। तो 27 तो पूछ दिया ही है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 24। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न बोला है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे देखिए 7 क्रमागत संख्या बोला है, 7 क्रमागत संख्या, तो 7 क्रमागत संख्या, तो इसमें ना विषम बोला है ना सम बोला है। तो देखिए 7 क्रमागत संख्या, कोई भी 7 क्रमागत संख्या है उसका औसत 33 है। तो हम लोग जानते हैं जब औसत 33 है तो 33 तो बीच वाला एकदम संख्या क्या है, बीच वाला संख्या है, यानी 3 इधर संख्या हो जाएगा और 3 इधर संख्या हो जाएगा। तब देखिए यहाँ पे 7 क्रमागत संख्या है, उसका औसत 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या बोला है। तो देखिए 33 के बाद क्या आता है, 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है, 33 के पहले क्या आता है, 32 आता है, 31 आता है, 30 आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 36, जो कि ऑप्शन डी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पूरे 16 क्वेश्चन को कंप्लीट किए, उनको समझे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को पढ़े, उनके बारे में समझे। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।